मुझे मेरा ओरिजिनल सुपर सैयन 4 वापस करो। हाँ नहीं तो। ड्रैगन बॉल दाइमा ने ड्रैगन बॉल फैंस को कई सारे सरप्राइजेस दिए, वेजिटा के सुपर सैयन 3 से लेकर गोकू के सुपर सैयन 4 तक, जो कि ड्रैगन बॉल फैंस काफ़ी टाइम से चाहते थे। ड्रैगन बॉल फैंस काफ़ी टाइम से चाहते थे कि सुपर सैयन 4 कैनन हो जाए, तो दाइमा ने फाइनली ये विश पूरी कर दी। पर जिस तरह से ये विश पूरी करी गई है, मुझे नहीं लगता लोगों को ये पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया। मुझे सुपर सैयन 4 बहुत पसंद है। जीटी देखने के बाद से सुपर सैयन 4 मेरा फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन था। ये फॉर्म वन ऑफ द यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन में से एक थी सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन में से। कहा बाकी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ हेयर कलर और लेंथ का फर्क आता है, पर सुपर सैयन 4 में काले बालों के साथ में बॉडी पे रेड कलर का फर भी देखने को मिलता है, और इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का तरीका भी काफ़ी यूनिक था। बाकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू को बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है और रेज की जरूरत पड़ती है, पर सुपर सैयन 4 बनने के लिए यूज़र को ए फॉर्म को मास्टर करना पड़ता, तभी जाके फॉर्म अचीव करी जा सकता। पर हम बात कर रहे थे सुपर सैयन 4 के कैनन होने कि कैसे डायमंड ने सुपर सैयन 4 को इंट्रोड्यूस किया। ड्रैगन बॉल डायमंड में सुपर सैयन 4 में चेंज होने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जहाँ जीटी में गोकू एफ फॉर्म को मास्टर करना पड़ा था, डायमंड में वही सब नेवा ने गोकू के लिए खुद से कर दिया। उसने अपनी पावर्स की यूज करके गोकू के अंदर के एफ सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। उसने गोकू की डीएनए में कोई मैजिक करा जिससे उसकी पावर एक्टिवेट हो गई। जैसे कि हम जानते हैं एल्डर नमेकियन से पहले कुछ अलग तरीके की पावर्स होती है। हम जानते हैं कैसे जी में एक एल्डर नमेकियन ने गोहान और क्रिलन की पावर अवेक्ट की थी। उसी तरह से नेवा ने, जो कि एक ओल्डर नमेकियन है, उसने गोकू के अंदर की सुपर सैयन 4 को देखा और उसे अवेक्ट कर दिया। पर अभी तक इनने एक भी बार भी इस फॉर्म को सुपर सैयन 4 नहीं कहा। गोकू ने भी इस फॉर्म को एक बोनस बोल के इंट्रोड्यूस किया था, तो शायद ही इस फॉर्म को कोई अलग नाम दे दें। और इनको तो अभी ये भी एक्सप्लेन करना है कि हमको इस सुपर सैयन 4 फॉर्म सुपर में क्यों नहीं देखने को मिली। तो देखते हैं हम इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। मैंने जो थ्योरी बनाई थी पिछले एपिसोड में, उसका तो पूरा कचरा हो चुका है। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि सुपर के लिए ये रीज़न देंगे क्योंकि नेवा डीमन नेम पे रह गया, तो सुपर सैयन 4 में तभी गोकू वापस ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पाया। लेकिन इस एपिसोड में हमने देख लिया कि गोकू तो अपनी मर्जी से सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इस थ्योरी का आपको सेंस ही नहीं रह जाता। बात करें सुपर सैयन फॉर्म की न्यू डिज़ाइन की, तो काफ़ी चेंजेस करे गए हैं पुरानी फॉर्म से। हेयर कलर के साथ में फर लेंथ भी चेंज कर दी गई है। पहले सुपर सैयन फॉर्म के बाल के कलर ब्लैक होते थे, पर इस न्यू फॉर्म के हेयर कलर्स को रेड मैरून कर दिया गया, और अब फर लेंथ भी पूरे आर्म की नहीं रही। पुरानी फॉर्म में फर पूरी रिस्ट तक आता था, लेकिन अब इस नई फॉर्म में फर पहले ही डिसअपेयर होने लगता है। बात करें एपिसोड की, तो उसमें बेसिक फाइट ही थी। गोमा अनित्सु को धोखा देके बाकी सबको बड़ा कर देता है। फिर वेजिटा गोमा से फाइट करता है और अपनी सुपर सैयन फॉर्म 3 का इस्तेमाल करता है उससे फाइट करने के लिए, जहाँ पे वो उससे भारी भी पड़ने लगता है। पर गोमा की ईवल आई की वजह से वो बार बार हील हो जाता है और एंड में वेजिटा एग्जॉस्ट हो जाता है। तब तक अरिंसु गोमा की थर्ड आई को निकालने का एक तरीका ढूंढ लेती है। वो गोकू को बताती है कि गोमा को सर पे 3 बार हिट करना पड़ेगा उसके हेड के पीछे, तो वो आई अपने आप बाहर आ जाएगी। गोकू और पिकोलो प्लान बनाते हैं कि गोकू उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और पिकोलो उसके सर पे हिट करके वो आई बाहर निकालेगा। फिर गोकू गोमा से फाइट करने जाता है और उसे सारी सुपर सैयन फॉर्म 1, 2, 3 करके दिखाता है, जैसे उसने बू को दिखाया था जी में। और दोनों में ही गोकू ने उसको सुपर सैयन 3 बन के शॉक किया था, और इसमें सुपर सैयन 4 पढ़ के गोमा को शॉक करता है। यहाँ एपिसोड एंड हो जाता है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड 20 इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो नेक्स्ट वीक दाइमा एंड हो जाए और फिर हम सुपर का वेट करेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीक दाइमा के फाइनल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।